अगर आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते हो, उसको अपने साथ नहीं रखना चाहते हो, तो आपको कहीं पर भी ये कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूं या फिर मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। आप सीधे कह सकते हो मैं अपनी पत्नी के साथ अब नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? मेरी मर्जी। ऐसा कब कह सकते हैं? आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे। आप पुलिस के सामने कह सकते हो मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहूंगा। आप कोर्ट में कह सकते हो मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहूंगा, ना ही उसे साथ रखूंगा। और आप कहीं पर भी जहां आपकी मर्जी वहां कह दो मैं अपनी पत्नी के साथ अब नहीं रहूंगा, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, ये मेरी मर्जी है। तो चलिए ऐसा कब कह सकते हैं? और ऐसा कहने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको फायदा मिलेगा। कैसे? जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखें, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आप उस वक्त ऐसा कह सकते हो कि मैं अपनी पत्नी को ना साथ रखूंगा ना उसके साथ रहूंगा, क्योंकि दो कंडीशन होती हैं। एक तो आप अपने साथ ले जाओ, साथ में रहो, या वो कहती चलो जहां मैं रह रही हूं, मैं अपने मायके में रह रही हूं, मेरे साथ वहां जाके रहो। तो भाई आप दोनों जगह के लिए मना कर सकते हो कि ना तो मैं अपने साथ रखूंगा ना मैं तेरे साथ जाऊंगा, नहीं रहूंगा तेरे साथ, नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। कब कह सकते हो? जब आपकी वाइफ के आपके पास सबूत हो कि वो अडल्ट्री में है, प्रॉपर सबूत है, तो आप ये बात कह सकते हैं कि मेरी पत्नी अडल्ट्री में है, इस कारण से अब मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, उसे अपने साथ नहीं रखूंगा, क्योंकि अब मैं अनसिक्योर्ड फील करता हूं। इस कारण से ऐसी बेवफा पत्नी को अपने साथ ना रखूंगा ना उसके साथ रहूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में सबूत होने पर आपके केस में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 2, आप उस वक्त भी मना कर सकते हैं जब आपकी पत्नी दूसरी शादी कर चुकी हो और आपके पास सबूत हो। अगर आपके पास आपकी पत्नी के दूसरी शादी करने के सबूत हैं, आप बिल्कुल निडर होकर कह सकते हो मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता, इसको अपने साथ नहीं रख सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं रख सकता। आपके केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस उसकी दूसरी शादी के सबूत आपके पास होना चाहिए। नंबर 3, उस वक्त भी आप ऐसा कह सकते हो जब आपके साथ मारपीट हुई हो और मारपीट के आपके पास सबूत हो, पुलिस की रिपोर्ट हो, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हो, मेडिकल हुआ तो मेडिकल में हो, और आपके पास गवाह हो, आपके पास सीसीटीवी फुटेज हो, आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जिससे कोर्ट में आप ये साबित कर सकें कि मेरी पत्नी मेरे साथ मारपीट करती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो चल रहा है जिसमें उसकी पत्नी इतनी बुरी तरह से अपने पति को पीट रही है। चलो पति को पीटना तो ठीक है, ऐसा उस वीडियो में लग रहा है जैसे वो अपने माँ के घर में है और वो अपना ही टीवी उठा के टीवी फोड़ दिया। यानी इतनी वायलेंट कि वो कुछ भी कर सकती है। अपने घर के अपनी माँ का टीवी तोड़ देना, यानी अपने घर के सामान को तोड़ देना, और उसकी शायद वो माँ या बहन जो भी है वो देख रही वहां सामने, अब वो कह रही अपना ही तोड़ दिया, अपने घर का तोड़ दिया, और उसको समझाने की बजाय वो कुछ नहीं कर रही, ना समझा रही, कुछ नहीं कर रही, बस तमाशा देख रही। तो ऐसे उत्तेजित लोगों के साथ रहना खतरे से खाली नहीं। आज टीवी तोड़ा, कल आपको तोड़ देगी, अभी तो तोड़ ही रही है, पूरा तोड़ देगी। फिर वीडियो चल रहा, अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो जहां पर आपके साथ मारपीट की जा रही हो, आपको धमकाया जा रहा हो, कैसे धमकाया जाता है? ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, अपने माँ बाप को छोड़, किसी से बात नहीं करेगा, कहाँ गया था मुझे बता, आधा घंटे लेट कैसे हो गया, तेरे को बोला था सामान लाने को क्यों नहीं लाया, तू समझता क्या है, तू मेरे को जानता नहीं है, मेरा गुस्सा नहीं देखा तूने, मैं दुर्गा बन जाऊंगी। मैंने सुना एक दिन भैया मैं दुर्गा बन जाऊंगी, मैंने कहा गजब हो गया।
अगर तुम दुर्गा बन जाओगे तो फिर दुर्गा कहाँ जाएगी भैया? गजब, मतलब बोलने में कोई सेंस ही नहीं, क्या बोले जा रहा है मतलब ही नहीं, बस हम कुछ ही बोले हम दुर्गा बन जाएंगे। अरे तुम दुर्गा कैसे बन जाओगे भाई? दुर्गा दुर्गा रहेगी, तुम रहोगे। दुर्गा के सामने तुम्हारी हैसियत क्या है? मैंने एक देखा महिला बोलती मैं दुर्गा बन जाऊंगी। मैंने कि मैडम जो कुछ बनना वो बाहर जाके बनना, मेरे ऑफिस में मत बनना, क्योंकि हम दुर्गा को पूजते हैं, हम तुम्हें नहीं पूजेंगे। तो तुम दुर्गा बन जाओगे तो यहाँ तुम्हारी कोई दाल निकलने वाली, चलो निकलो बाहर। बोली मैं इसको बर्बाद कर दूंगी। मैंने कि जो करना वो उधर करना, हम उसको बचा लेंगे। मैं शराब दे दूंगी। मैंने कि जो देना वो उधर देना, हम सब इधर देख लेंगे। मतलब क्या बोले जा रही, ये सेंस ही समझ में नहीं आता। कुछ भी जो मन में आ सो मर्जी बोलो, ये कोई बात हुई क्या? अगर आप पति पत्नी को साथ में रहना है तो डराना धमकाना मारना पीटना ये सब नहीं चलता, प्रेम से चलता है। तो अगर आपको डराया जाता है, धमकाया दिया जाता है, आपके ऊपर झूठे केस किए जाते हैं, आपको झूठे केस में फंसाया जाता है, आपकी हत्या का प्रयास तक किया जाता है और इसके सबूत हैं आपके पास, आपके प्रति आपके परिवार के किसी सदस्य के प्रति षड्यंत्र रचा जाता है। षड्यंत्र कैसे रचा जाता है? बिजली की वायर खोल दो, बाथरूम में तेल डाल दो, निरमा का पानी डाल दो, धक्का मार दो, खुद कर दो, दूसरे का नाम बता दो, खाने में जहर मिला दो। कोई आपकी फाइल रखी है घर में ऑफिस की, उस फाइल को खराब कर दो ताकि इसकी नौकरी चली जाए। झूठी शिकायतें करो, आस पड़ोस के लोगों को गलत जानकारी दो, दूसरे लोगों को गलत जानकारी दो, चुगली करो, झूठी झूठी लोगों को गलत बताओ। ये एक प्रकार का षड्यंत्र है। झूठे झूठे केस करो, ये एक प्रकार का षड्यंत्र है आपके प्रति। तो अगर षड्यंत्र रचा जाता है जिससे आपको धन की हानि हो सकती है, मन की हानि हो सकती है, शरीर की हानि हो सकती है, रिश्तों की हानि हो सकती है, आपकी नौकरी की हानि हो सकती है, बर्बाद होने की हानि हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो ये आपके प्रति षड्यंत्र है जो घातक है और आप यहाँ कह सकते हो कि ऐसी षड्यंत्रकारी पत्नी के साथ मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकता, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, ये मेरा फैसला, मेरी मर्जी, नहीं रहूंगा नहीं रहूंगा, नहीं रखूंगा नहीं रखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके केस में, पर आपके पास सबूत होना चाहिए। नंबर 4, शादी के बाद आपके घर में अशांति फैला के रखी हो, लड़ाई झगड़ा करना रोज का काम, बेमतलब में करना, आदतन है झगड़ा करने की, तो भी आप कह सकते हो, बस सबूत लगेगा आपको। नंबर 5, बिना कारण के अलग रह रही हो। पत्नी अभी तक आपके प्रति एक भी कारण कोर्ट में नहीं बता पाई और तमाम प्रकार के झूठे एलिगेशंस लगा दिए हैं और उनके सबूत नहीं दे पाई, तो आप आखिरी में कह सकते हो अब मैं ऐसी पत्नी के ना साथ रहूंगा न साथ रखूंगा, मुझे डिवोर्स चाहिए, अब मेरी मर्जी, अब इसकी नहीं चलेगी, नहीं रहना जाओ, आजाद किया। तो बिना किसी कारण के अलग रह रही पत्नी से भी आप अपनी मर्जी से डिवोर्स ले सकते हैं। अब आपको उसके साथ रहने की आवश्यकता नहीं है, ना उसे अपने साथ रखने की आवश्यकता है। तो ये 5 ऐसे ग्राउंड थे जिन्हें आपको गंभीरता से समझना होगा और आप जो भी एलिगेशन लेके जाओगे, जो भी कारण लेके जाओगे, उसका सबूत जरूर लेके जाना, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये भी बात याद रखिए। सबूत कैसे मिलते हैं? आई विटनेस के माध्यम से, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो, कोई चैट हो, कॉल डिटेल्स हो, ये इनमें या कोई सरकारी दस्तावेज हो, डॉक्यूमेंट्स हो, ये 6 प्रकार की चीज़ों में से आपके पास जो भी है आप उसे लेके जाइए, कोर्ट में रखिए। उम्मीद है कि आपको इस केस में इंसाफ मिलेगा और अब आप पर कोई नहीं कहेगा कि आप साथ में रखिए। अब आप कहेंगे ना मैं साथ रखूंगा ना साथ रहूंगा, मेरी मर्जी। वो कहेंगे ठीक, ओके, डिवोर्स दे दो उसको आज़ाद करो, इसको आज़ाद करो। नमस्ते। तो चलिए मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।